दर्शक बंधु वर्तमान जो युद्धर परिस्थिति आरंभ होती एवं सरकार मध्य कठोर पदक्षेप ग्रहण कर भितर जो यूट्यूब चैनल मान सब अच्छा गोटे 4 PM यूट्यूब चैनल नेशनल चैनल जहाँकर 7.5 मिलियन होती व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स 7.5 मिलियन ताकू मध्य बंद कर दिया जाइए को थंबनेल पड़ी जोटा हूँ राष्ट्र विरोधी एवं राष्ट्र सुरक्षा प्रति ता इंगित करुच्ची आंगुली निर्देश करुच्ची बोली दर्शाई ताकू कौन कारण पर्यंत नदे ताकू सरकार बंद कर देइछन्ति। नेहा सिंह राठौड़ सहित आउ जड़े महिला ना लखनऊ में 2टा केस दायर होती। बर्तमान हेमंत विश्व शर्मा 22 जन लोकों को से गिरफ्त करछन्ति आसाम रे एवं जो मैंने राष्ट्र विरोधी कार्य बोली कहते जो मैंने ओपिनियन दौरान ये सब ठीक अच्छी वर्तमान यहाँ पर एक विश्लेषणात्मक उपाख्यान रखुंट श्रीजुक्त रवीश कुमार एवं श्रीजुक्त पुण्य प्रसून वाजपेयी आपण आंकर किसी कथा शुणु तांकर किसी कथा शुणु एवं आपणकर मतामत ताप रखिए जदि लोकंकर फ्रीडम ऑफ स्पीच की जदि सरकार यही समय बंद करदे सरकार के पक्षर समस्ते अच्छा सबू चैनल अच्छा सबू नागरिक अच्छा सबू दल अच्छा सरकार को समस्ते समर्थन कर दिमत ना सरकार का निष्पत्ति सहित समस्ते समस्ते सहयोग करुँच पछरे ठिया प्रथमे राष्ट्र तापर सरकार तेणु राष्ट्र आगे समस्ते समान तेणु समस्ते अच्छा राजनैतिक दल नेता मैंने पछरे अच्छा सांबादिक मैंने अच्छा देशर प्रत्येक नागरिक अच्छा किंतु यदि किए प्रश्न पचारुची प्रश्न पचारे जदि ताहा युक्तियुक्त नुह बा सरकार के सपक्ष न हो आम कौन विरुद्ध FIR कि जदि आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच वायोलेसन होना कि यही नेहा सिंह ठाकुर कथा कहतु जे जड़े प्रख्यात फोक सिंगर आउ जड़े महिला जहाँ का ना केस एवं 4 PM चैनल को मध्य बंद कर दिया जाइए। विभिन्न सांबादिक मान अति विगत दिन में आप देखिए जे सरकार के विरुद्ध में मुँह खोलला भितर कर दिया जाइए चैनल को बंद कर दिया जाइए। यदि यही कार्यक्रम रही छोट छोट चैनल निजर मत एवं समस्तंकर कार्य होची राष्ट्र हित एवं से किसी लोक एनगेज होती से लोकंर जीवन जीविकार कथा अच्छी आपण देखंतु रवीश कुमार पूरा समुदाय आलोचनाटा शुणु एवं पुण्य प्रसून वाजपेयी शुणु तापर आप निजर मतामत रखिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहलगाम में आतंकी हमले का आज 7वां दिन है और सुबह सुबह खबर आती है कि नेशनल चैनल 4 PM बंद कर दिया गया। यूट्यूब की दुनिया में 4 PM एक बड़ा चैनल है। इसके 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल के संपादक संजय शर्मा के अनुसार उन्हें कारण नहीं बताया गया, लेकिन इस चैनल ने क्या ऐसी गलती की होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया? प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की आलोचना ही की होगी, सवाल ही किया होगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। शहला रशीद ने तो सेना पर टॉर्चर का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर दिया था। तब मोदी सरकार ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। अब स्थितियां बदल गईं तो मुकदमा वापस ले लिया गया। लेकिन नेहा सिंह राठौर और माद्री काकोटी ने सरकार से सवाल पूछ लिया तो FIR कर दी गई है। तो क्या अब यही सब होगा कि जो सवाल करेगा उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा, FIR कर दी जाएगी? 4 PM का संबंध लखनऊ से है और इसी शहर में 2 और FIR हुई हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके खिलाफ FIR हो गई? लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर माद्री काकोटी ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ दिया कि उनके खिलाफ FIR हुई है? 4 PM के कई थंबनेल पर आपत्तियां जताई जा रही हैं, वह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया में अफवाह के रूप में। अगर थंबनेल के कारण बंद किया गया है तो संपादक संजय शर्मा को बताना चाहिए। बिना कारण बताए क्यों बंद किया गया? वैसे भी जब कारण आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है तो थंबनेल को कारण की तरह क्यों घुमाया जा रहा है? थंबनेल को लेकर अलग अलग पैमाना होता है। मैं खुद कम शब्दों में थंबनेल लगाता हूं, लेकिन उसकी भी व्याख्या इसी तरह से की जा सकती है जैसे 4 PM की जा रही है। थंबनेल को लेकर YouTube की अपनी गाइडलाइन है कि मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए।
अगर ऐसा है तो शिकायत YouTube से की जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार घुस जाए और चैनल को बंद कर दे। थंबनेल कारण है तो इस आधार पर सारे गोदी चैनल 1 घंटे के भीतर बंद हो जाने चाहिए। नेहा सिंह राठौर का वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुआ तो गंभीर धाराओं में यहां FIR। यहां शहला रशीद तो दूसरे देशों के सांसदों को कश्मीर के सवाल पर टैग कर रही थी, लिख रही थी, सेना पर गंभीर आरोप लगा रही थी। नेहा का गाना ही तो वायरल हुआ, उससे दिक्कत हो गई। या भारत की जनता में वायरल होने लगा नेहा सिंह राठौर का गाना, उससे दिक्कत हो गई। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का IT सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। नए नए अपराध खोजे जा रहे हैं FIR करने के लिए। क्या आपको याद नहीं कि पाकिस्तान की एक महिला का वीडियो 2017 में भारत में वायरल हो गया, जिसमें वो महिला पाकिस्तान की सरकार की गालियां देकर आलोचना कर रही थी। तब तो सबको बहुत आनंद आया। यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ वीडियो वायरल होता रहता है। क्या FIR की जाएगी? नेहा के साथ साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ भी FIR हुई है। माधुरी ने भी सवाल ही किया कि चूक कैसे हो गई। सोशल मीडिया पर माधुरी काकोटी डॉक्टर मेडुसा के नाम पर लोकप्रिय हैं। वे अंग्रेजी के शब्दों का मतलब सिखाती हैं और अलग अंदाज में सरकार से सवाल करती हैं, नफरती घटनाओं पर टिप्पणी करती हैं, युवाओं को दंगाई बनने से बचाती हैं। उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा है, लेकिन धर्म पूछकर दिन रात जो नफरत फैलाई जाती है, ऐसा करने वाले कौन हैं? तो उनके खिलाफ FIR हो गई। एक नहीं कई धाराएं लगाई गई हैं। 6 धाराएं भारतीय न्याय संहिता की लगी हैं और एक धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A लगा दी गई है। माधुरी काकोटी के सवाल से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा कैसे पहुंच सकता है? हम विकसित होने की राह पर हैं। वाकई वक्त कम है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल तो मीडिया का है। 4th स्टेट का सवाल है, उस 4th स्टेट का जहां पर सरकार को लगा इसने सवाल पूछा तो इस पर FIR दर्ज करा दो। सरकार ने महसूस किया ये शायद अनाप शनाप बोलने लगा है, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में इसे ले आया जाए। शायद इसीलिए 1-2 नहीं कई सवाल इस दौर में बड़े हो गए। YouTube पर चलने वाला 4 PM राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। जैसे ही उसे खोलिएगा उसके स्क्रीन पर कुछ यह तस्वीर उभरकर सामने आएगी। लेकिन एक लोक गायिका गीत गाते गाते जब उसके जहन में सवाल उठने लगे, और वो सवाल इसलिए करने लगे क्योंकि उसका खुद का परिवार इस देश की रगों में सेना के साथ जुड़ा हुआ बहता रहा हो, वो करगिल का युद्ध हो या फिर इस देश के भीतर नक्सलिज्म के खिलाफ की लड़ाई लड़ी जा रही हो। हम जिक्र नेहा सिंह ठाकुर का कर रहे हैं। उसने कई सवालों को कई तरीके से उठाया। खामोशी के साथ कहा जा सकता है यह वक्त बड़ा संवेदनशील है। उस चैनल से कहा जा सकता था आपने देश के खिलाफ जो वीडियो बनाया है उसको आप हटा लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे एक एडवाइजरी जारी की गई इस देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स के लिए कि देखिए आप सेना के मूवमेंट्स मत दिखलाइए, आप मत बतलाइए कि ये भारत कैसी तैयारी कर रहा है। एक एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन उससे पहले जो हो रहा था और शायद अभी भी कुछ न्यूज चैनलों पर हो रहा है, उसको देखते हुए
एक एडवाइजरी जारी कर दी सरकार ने, तो क्या कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता था? जो 4 PM को बंद किया गया, जो FIR दर्ज कराई गई नेहा सिंह ठाकुर के खिलाफ, या फिर जो व्यंगकार के तौर पर डॉक्टर मेडुसा है, वह जिन शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ी सलीके के साथ कुछ सवालों को उठा ही देती है, क्या उनको कहना नहीं चाहिए, या फिर यह दौर बिल्कुल हटकर है? लेकिन उससे पहले यह जानने की जरूरत होनी चाहिए कि इस देश की रगों में, हर व्यक्ति की रगों में यह देश और इस देश को लेकर उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता क्या है। अपने परिवार और अपने धमनियों में दौड़ते खून का जिक्र करते हुए अगर एक लोक गायिका सवालों को उठाते उठाते ये बताने लग जाए कि उसके परिवार को समझ लीजिए, तो मानना पड़ेगा इस देश के भीतर की परिस्थितियां, शायद अभिव्यक्ति की आजादी शब्द यहां छोटा पड़ेगा। सांस लेने की उम्मीदों के आसरे जिंदगियों को परखने की कोशिश अब करनी होगी। इसीलिए तो नेहा ठाकुर को यह कहना पड़ा। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं, और ये 2-2 रुपए के ट्रोल IT सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं।